रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज 7 मार्च 2022 आज सोमवार 7 मार्च 2022। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, मार्क 16 चैप्टर 19th वर्स। मार्क 16 चैप्टर 19th वर्स, मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 19 वचन। इस वचन के आधार से मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 19 वचन, इस वचन के आधार से जो हमको आज विषय मिला है, द डोमिनियन ऑफ हिज नेम, उसके नाम की प्रभुता। द डोमिनियन ऑफ हिज नेम, उसके नाम की प्रभुता। इस वचन के आधार से आज का विषय सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं, So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven and sat on the right hand of God. और एक बार पढ़ेंगे मार्क 16 चैप्टर 19 वर्स। So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven and sat on the right hand of God. मार्क 16 चैप्टर 19 वर्स। हम हिंदी में यही वचन पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 19 वचन। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और एक बार पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 19 वचन। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। हम पढ़ेंगे इस वचन के आधार से पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं आज का विषय। द बाइबल सेज गॉड वेस्टेड ऑल अथॉरिटी इन द नेम ऑफ जीसस। फिलिपियंस 2 चैप्टर 9-10 वर्सेस। पवित्र बाइबल बताता है परमेश्वर ने सब अधिकार को मिलकर इकट्ठा करके यीशु के नाम में रख दिया। ये हम पढ़ सकते हैं फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय 9, 10, 11 वचन में हम पढ़ेंगे उसे। फिलिपियंस 2 चैप्टर 9, 10, 11 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से हम पढ़ेंगे। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और एक बार पढ़ेंगे फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय 9, 10, 11 वचन। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। His name has the greatest honor, the greatest authority ever. उसके नाम में सबसे महान आदर रखा गया है। उसके नाम में सबसे महान से महान और उत्तम अधिकार हमेशा के लिए उसमें ही रखा गया है। Today, if you believe in that name, happy are you. आज अगर आप उसके नाम में विश्वास करते हो, आप सबसे आनंदित होते हो। It does not matter what might have plagued you. It does not matter for how long you have been under or on the sidewalk of life. Your victory is guaranteed. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप किस प्रकार के व्याधियों से ग्रस्त हैं, या फिर आप कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने लंबे समय से आप जीवन के एक किनारे के रास्ते से ही चलते जा रहे हैं, कुछ कारण से आप पूरा जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीत तो निश्चित की गई है आप ही के लिए। Many have not understood the power, glory and dominion of his name. बहुत तेरे ऐसे हैं जो समझ नहीं पाए इस सामर्थ, महिमा और प्रभुता जो यीशु मसीह के नाम में रखी गई है।
His name destroys cancers, brings health and wholeness to your physical body. उसका नाम नाश करता है कैंसर को, सेहत लेकर आता है हमारे शरीर में और संपूर्णता लाता है हमारे शारीरिक भागों में, शरीर के भागों में. His name brings you liberty from the bondage of Satan. उसका नाम आज़ादी लेकर आता है, शैतानी बंधनों से छुड़ाकर हमें आज़ाद करता है. Are you in a dilemma or a tempestuous situation? क्या आप कोई ऐसे बखेड़े में पड़े हुए हो या कोई ऐसा परीक्षा का समय हो रहा है आपका जिसमें आप वो परिस्थिति कठिन समझ रहे हो? यूज़ द नेम ऑफ जीसस. यीशु के नाम का उपयोग कीजिए. हिज नेम हैज़ पावर इन हेवन, इन द अर्थ एंड अंडर द अर्थ. उसके नाम में सामर्थ है स्वर्ग में, पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे भी. नो डीमन कैन रेसिस्ट द पावर एंड डोमिनियन ऑफ हिज नेम. कोई शैतान का आत्मा इस सामर्थ और प्रभुता जो यीशु मसीह के नाम में है उसका इनकार नहीं कर सकता है. हिज नेम इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ वेपन. उसका नाम, यीशु का नाम हमारे लिए हथियार है और यह एक जरिया है काम करने के लिए. इट्स गारंटीड टू प्रोड्यूस द result you expect, because when you make a demand in his name, it's as though Jesus himself were making that demand. यह निश्चित किया गया नतीजे को उत्पन्न करने वाला, जो आप चाहते हैं उस नतीजे को उत्पन्न करने वाला. क्योंकि जब आप कुछ आग्रह करते हैं, यीशु मसीह के नाम में कुछ प्राप्त करने का आग्रह पकड़ते हैं, यह ऐसा हो जाता है कि यीशु मसीह खुद आग्रह पकड़ रहा है. आप जो मांग रहे हैं वो आपको मिलने के लिए. एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स इन दिस वर्ल्ड एंड बियॉन्ड इज सब्जेक्ट टू हिज नेम. सब कुछ जो जगत के अंदर अभी मौजूद है और उसके भी परे सब कुछ अधीन कर दिया गया है यीशु के नाम में. 1 John 5 chapter 13 verse reveals something beautiful. It tells us to believe on the name of the Son of God. पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 13 वचन प्रकट करता है सब कुछ. तो बहुत ही सुंदर बात इस प्रकार से वह बताता है कि हम विश्वास करें उस नाम में जो परमेश्वर का पुत्र है. That simply means to put the name of Jesus to work. इसका सही और सहज मतलब यही निकलता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर काम करने में जोड़ देना है. अब देखिए पहले यूहन्ना के 5 अध्याय के 13 वचन हम पढ़ के देखेंगे. पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 13 वचन DSI बाइबल में से. मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि हम जाने कि अनंत जीवन तुम्हारा है, कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है. ये देखिए पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 13 वचन निश्चितता देता है हमको. यह कह रहा है मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है. और यही बहुत सहज मतलब निकलता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को हमने काम करने के लिए इस्तेमाल करना है. इट्स योर एक्सेस टू अ लाइफ ऑफ अनएंडिंग विक्ट्रीज, एवर इंक्रीजिंग ग्लोरी एंड एबंडेंट ब्लेसिंग्स. यह आपके लिए एक रास्ता है जहाँ से आप जीवन को असीम जीत, सदा बढ़ते रहने वाली महिमा और बहुतायत के आशीषों को वहाँ से आप ले सकते हैं. ऐसा रास्ता है वो. Philippians 2 chapter 10 verse says, at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय का 10 वचन कहता है कि यीशु मसीह के नाम के आगे हम पढ़ेंगे उसे
बाइबल में से फिलिपियंस 2 चैप्टर 10 वर्स। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है। तो इस प्रकार से सारे जगहों में यीशु मसीह के नाम को लेकर काम करने का अधिकार है हमारे पास, स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे। वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। और एक बार पढ़ेंगे फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय 10 वचन कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हालेलुया। इन योर लाइफ द unruffled and at peace every day. Be unruffled and at peace every day, irrespective of the adversaries or adversities that you might face. आपके जीवन में हमेशा बिना विचलित हुए और बिना गड़बड़ी में फंसे शांति के साथ आपका जीवन जिए। हर रोज कोई परवाह नहीं किस प्रकार से आपका विरोधी या आपके परिस्थितियां जो आपका विरोध कर रही है और आप उसका सामना कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी अपने जीवन में आप बिल्कुल निश्चित स्थिरता के साथ बिना गड़बड़ी मचाए हुए और शांति के साथ जीते रहिए। His name is your defense and assurance of victory. उसका नाम आपका सुरक्षा कवच है और आपकी सुरक्षा है और निश्चितता है कि जीत आप ही की है। Maybe today some doors seem to have been shut against you. There is pressure and tension on every side. Use the name of Jesus. हो सकता है आज आपके लिए कोई दरवाजे बंद कर दिए गए हो आपके विरोध करने के लिए। आपके ऊपर अब तनाव आ चुका है और आप उस विषय को लेकर चारों दिशाओं से चिंताग्रस्त हो चुके हैं। तनाव दबाव आपके ऊपर चढ़ चुका है। ऐसे समयों में यीशु का नाम उपयोग कीजिए। His name can be trusted. उसका नाम विश्वास करने योग्य है। Trust and call on that name today. भरोसा कीजिए उस नाम पर और पुकारिए उस नाम को आज। ग्लोरी टू गॉड। महिमा हो परमेश्वर की। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जो पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा हमको वचन सीखने के लिए मिला, हमारी उन्नति हुई और इसके बाद परमेश्वर पिता यही उन्नति को लेकर हम तेरे राज्य में, तेरे लोगों में, हमारे इर्द गिर्द में इसी उन्नति को लेकर लाभदायी बनाए। सब कुछ तेरे राज्य के और तेरे महिमा के कामों में लाभदायी बनाए। ऐसा अनुग्रह कीजिए। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।